हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैम्प। आज हम पढ़ने लगे हैं कुछ एडवांस ईडियम्स के बारे में, क्योंकि हम जब भी नेटिव स्पीकर को सुनते हैं तो जो चीज़ उन्हें डिफरेंट बनाती है वो सबसे पहले ये होता है कि हम वो कुछ ईडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे क्या होता है उनके स्पोकन जो है जो बोलना है वो बहुत अच्छा लग रहा होता है, डिफरेंट सा लग रहा होता है। तो आज हम कुछ ऐसे ईडियम्स के बारे में पढ़ने लगे हैं। हमारा सबसे पहला ईडियम है बेड ऑफ रोजेज़। इसका मतलब होता है समथिंग डैट इज़ ईजी और कंफर्टेबल, कोई चीज़ जो बहुत आसान है और आरामदेह है। जैसे लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़ फॉर एवरीवन। ज़िंदगी हर एक के लिए आसान और कंफर्टेबल नहीं होती है, आरामदेह नहीं होती है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं डेट लाइफ इज़ अ बेड ऑफ रोजेज़, कि ज़िंदगी आसान है, कंफर्टेबल है। या इसको आसान लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि क्या आप सोचते हैं कि ज़िंदगी फूलों की सेज है। तो अगर आसान या कंफर्टेबल किसी चीज़ की बात करती हैं तो उसके लिए इडियम इस्तेमाल किया जाता है बेड ऑफ रोजेज़ का। इसके बाद है इसका बिल्कुल ऑपोजिट, बेड ऑफ थॉर्न्स। थॉर्न्स कहते हैं कांटों को, जिससे हम कह सकते हैं कांटों की सेज। टू बी पेनफुल, तकलीफदेह होना, चैलेंजिंग होना या अनप्लेजेंट होना, ना खुशगवार होना। लाइफ इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न्स फॉर देम। ज़िंदगी उनके लिए कांटों की सेज है, यानी उनके लिए बहुत पेनफुल है, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत अनप्लेजेंट है। वॉर मेक्स आवर लाइव्स बेड ऑफ थॉर्न्स। जो वॉर है वो हमारी ज़िंदगियों को बहुत पेनफुल बना देती है, चैलेंजिंग बना देती है या अनप्लेजेंट बना देती है। इसके बाद है एट आर्म्स लेंथ। इसका मतलब होता है एज फार अवे फ्रॉम योर बॉडी एज पॉसिबल, यानी अब बहुत दूर रखना। जब दूर रखने का हमने को मीनिंग देना है ना, तब हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। कीप योर एनिमीज़ एट आर्म्स लेंथ, यानी अपने जो एनिमीज़ हैं उनको अपने से दूर रखें, उतना दूर रखें जितना आपसे पॉसिबल है। या आप किसी इंसान के बारे में कह सकते हैं कीप अहमद एट आर्म्स लेंथ, अहमद को फासले पे रखो, दूर रखो। जब आप किसी भी चीज़ को अपने से दूर रखने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए इडियम है एट आर्म्स लेंथ। नेक्स्ट है बर्ड्स आई व्यू। अब बर्ड क्या करता है, ऊपर फ्लाई करता है ना, ऊपर से देखता है ना, तो ये ईडियम भी हम तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई चीज़ ऊंचाई से देखते हैं। दी हेडमास्टर टुक अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द क्लास। हेडमास्टर ने ऊंचाई से क्लास का मुआयना किया या क्लास को देखा। फ्रॉम द प्लेन आई टुक द बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी, यानी प्लेन से, ऊंचाई की यहाँ पे हम बात की जा रही है, मैंने सिटी को देखा। बिल्कुल वैसे ही देखा जैसे बर्ड ऊंचाई से ऊपर उड़ते हुए देखता है। इसके बाद है अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है दिस सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, कोई ऐसी चीज़ जो लड़ाई झगड़े का सबब बन रही है, लड़ाई झगड़े का बायस बन रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इशू इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन अमंग अस, कि ये वाला जो इशू है ना, ये हमारे दरमियान झगड़े की बुनियाद है, इसकी वजह से झगड़ा होता है। दिस हाउस इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन फॉर देम, ये वाला जो घर है ये उनके लिए बिल्कुल फसाद की जड़ है। बोन ऑफ कंटेंशन का उर्दू मतलब होता है फसाद की जड़ है, ये वो वाली चीज़ जो कि लड़ाई का या झगड़े का सबब बन रही है। इसके बाद है फिंगर्स एंड। फिंगर्स एंड, इसका मतलब होता है नो इट थोरोली, बहुत अच्छे से उसको समझना जानना। अब आप किसी भी चीज़ के बारे में जिसके बारे में आपको पूरी तरह से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ए टू जी आप जानते हैं, तो आप कह सकते हैं आई हैव इट एट माई फिंगर्स एंड, यानी ये बिल्कुल मैं इसको अच्छे से थोरली जानता हूँ, डिटेल से जानता हूँ। ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर एट माई फिंगर्स एंड, सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, वो मेरे फिंगर्स एंड पे। तो किसी चीज़ को थोरली जानने पे, अच्छी तरह जानने पे जो ईडियम इस्तेमाल किया जाता है वो है फिंगर्स एंड। इसके बाद है इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है जस्ट एट द राइट मोमेंट, बिल्कुल ठीक लम्हे पे आ जाना, बिल्कुल सही वक्त पे आ जाना।
आई अराइव देयर इन द निक ऑफ टाइम, मैं बिल्कुल राइट मोमेंट पे, सही लम्हे में वहाँ पे पहुँच गया। द पुलिस केम टू द सीन इन द निक ऑफ टाइम, पुलिस बिल्कुल सही मोमेंट पे, राइट मोमेंट पे सीन पे पहुँच गई थी। यानी जिस टाइम उन्हें वहाँ पे पहुँचना चाहिए था, आना चाहिए था, वो बिल्कुल उस टाइम वहाँ पे आ गई थी। नेक्स्ट है बाय हुक और बाय क्रूक। इसका मतलब होता है बाय फेयर मीन्स और फाउल, जायज़ और नाजायज़ हर तरीके से। ही पास द एग्ज़ाम्स बाय हुक और बाय क्रूक, उसने जायज़ और नाजायज़ तरीके से इम्तिहान को पास कर लिया। ही वॉन्ट्स टू अचीव दिस बाय हुक और बाय क्रूक, यानी वो सही या गलत किसी भी तरह से इस चीज़ को अचीव कर लेना चाहता है, जायज़ तरीके से या नाजायज़ तरीके से, उसका मकसद सिर्फ इसे हासिल करना है। नेक्स्ट है एट सिक्सेस एंड सेवन्स। इसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन, एक अफरा तफरी सी मची होती है ना जिस सिचुएशन में, उसको कहते हैं एट सिक्सेस एंड सेवन। कन्फ्यूज होते हैं सारे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही होती, हर चीज़ गड़बड़ हुई होती है। व्हेन आई एंटर्ड द हाउस एवरीथिंग वाज एट सिक्सेस एंड सेवन, यानी मैं जब घर में दाखिल हुई तो बिल्कुल डिसऑर्डर था और कन्फ्यूजन सी मची हुई थी, अफरा तफरी थी, बुरा सा हाल था। माई फ्रेंड इज़ एट सिक्सेस एंड सेवन्स अबाउट दिस मैटर, यानी जो मेरा दोस्त है वो इस मामले पे, उसके जहन में कोई ऑर्डर नहीं है, वो कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। वो एट सिक्सेस और सेवन में। इसके बाद है टुक टू हार्ट या टेक इट टू हार्ट। इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो आप बहुत संजीदगी से ले लेते हैं, जो आपको डिप्रेस कर देती है, उदास कर देती है, अगर आप इसको दिल पे, जिसको हम कहते हैं ना ले लेना, उसकी बात की जा रही है। अब दिल पे लेके आप परेशान ही होंगे ना। ही टुक टू हार्ट द डेथ ऑफ हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ की डेथ को दिल पे ले लिया। डोंट टेक इट टू योर हार्ट, इसको अपने दिल पे ना लें। अगर आपने इसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है तब आएगा टेक टू हार्ट। आई होप आपको इन सब की अच्छे से समझ आ गई होगी, मीनिंग्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।